जब सोवियत यूनियन थी तो 15 रियासतें इनके कंट्रोल में हुआ करती थी, जिसमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, कज़ाकिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल थे। स्टालिन जैसे बड़े बड़े डिक्टेटर इसी रियासत ने अडॉप्ट किए, लेकिन ये 20वीं सदी की इतनी बड़ी एम्पायर रिलीजियस लिहाज से ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यानी ईसाई थी। आज का हमारा टॉपिक उस रशिया के बारे में है जहां सोवियत यूनियन की शुरुआत हुई थी। रशिया की ज़्यादातर आबादी तो क्रिश्चियन है, लेकिन इस्लामी निज़ाम पर रशिया क्यों फोकस कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन को किसने इस्लाम की तरफ रागिब किया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। गुजारिश इतनी है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। याद रहे 20वीं सदी की सोवियत यूनियन अमेरिका से पहले दुनिया की बड़ी सुपर पावर थी। इनकी येस और नो में फैसले होते थे। अपनी पावर की बेस पर इन्होंने 1979 में दहशतगर्दी के बुनियाद पर हज़ारों ट्रूप्स अफ़गानिस्तान भेजकर काबुल को कंट्रोल कर लिया। ये अफ़गानियों से तो फाइट नहीं कर सके, लेकिन मजबूरन इनको 1989 में अपनी फ़ौज वापस बुलानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन का ज़वाल शुरू हो गया था। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन बिल्कुल कोलैप्स कर गई। रशिया एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके साथ 14 ममालिक अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का नवा अकॉर्डिंग 2023 रशिया की आबादी 140 मिलियन, जो करीबन 14.5 करोड़ से भी ज़्यादा। यहाँ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं। 71% आबादी ऑर्थोडॉक्स है, 6% मुसलमान और बाकी 23% दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। रशिया में इस्लाम 6% है, उसके बावजूद भी यहाँ इस्लाम को कदर की निगाह से देखा जाता है दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की निस्बत। इसका सबसे अहम रीज़न वहाँ की गवर्नमेंट और लीडरशिप है। करंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो पिछले 25 सालों से रूस के एक ताकतवर सदर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज रशिया दुनिया का पावरफुल मुल्क बन चुका है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रशिया में इन्होंने तकरीबन 8,000 मसाजिद कायम की हैं। 3,000 मसाजिद अपने बीवी के कहने पर बनाई और 4,000 उसके बाद। पुतिन और उसकी साबका बीवी के दरमियान तलाक हो चुकी है। ये डिवोर्स 2015 में हुई, जबकि उनकी बीवी 2010 के दरमियान मुसलमान हो गई थी। इस बात की कंफर्म पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में की थी। पुतिन की साबका बीवी मुसलमान है। दीनी तालीमात से मुतासिर होकर उसने इस्लाम कबूल किया और पुतिन ने यह बात बज़ात खुद इमरान खान को रशिया ऑफिशियल ट्रिप में शेयर की थी। पुतिन और उसकी बीवी के दरमियान अपने पर्सनल मामलात की वजह से डिवोर्स हुई थी, लेकिन इस डिवोर्स के बाद पुतिन को इस्लाम के काफ़ी करीब देखा जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन और उसकी गवर्नमेंट रूस में एक ऐसा कानून ला रही है जिसमें इस्लाम को मुकम्मल फॉलो किया जाएगा। रूस अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ कराएगा और पुतिन ने यह भी ऐलान किया देश के कोने कोने पर इसकी ब्रांचेस ओपन की जाएंगी, ताकि रशिया के लोग इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। इस बैंकिंग सिस्टम में कुरान व हदीस को मुकम्मल फॉलो किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट 0 के बराबर होगा, क्योंकि इस्लाम में सूद लेना और देना दोनों ही जुर्म माना जाता है। इसके अलावा पुतिन को मुसलमानों के काफ़ी करीब देखा जाता है, चाहे मुसलमानों के त्यौहार हो, मस्जिदों की इफ्तिताह हो या दरसगाहें। पुतिन हमेशा अपना ऑफिशियल टाइम निकाल कर पहुँच जाता है। पुतिन ने इस्लामोफोबिया के बारे काफ़ी आवाज़ उठाई है, वो चाहे स्वीडन में हो या फ्रांस में, हमेशा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने कंडेम किया। दोस्तों, आप पुतिन और रशिया के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।